हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। क्विक बुक्स डेस्कटॉप की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो है बैलेंस शीट बाय क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैलेंस शीट स्टैंडर्ड देखी थी और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि बैलेंस शीट बाय क्लास क्या होती है और इसका मकसद क्या है बैलेंस शीट बाय क्लास देखने का। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं या डिफरेंट लोकेशंस हैं या डिफरेंट उसके प्रोजेक्ट्स हैं और आप हर प्रोजेक्ट्स की लोकेशन की या डिपार्टमेंट की अलहदा से बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो फिर आपको बैलेंस शीट बाय क्लास जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब काफ़ी ज़्यादा हेल्प किस तरीके से करेगी कि जो क्लास का फ़ीचर है, अगर क्लास का फ़ीचर अभी तक आपने नहीं पता कि क्विक बुक्स में क्लास का फ़ीचर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पीछे लेक्चर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास का दिया हुआ है और इसी के अंदर जो सीरीज़ चल रही है तो मैंने क्लास फीचर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि क्लास फीचर बेसिकली होता क्या है। तो उसी सिलसिले में जो बैलेंस शीट बाय क्लास है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं, लोकेशंस को ट्रैक करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप बैलेंस शीट बाय क्लास रिपोर्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट बाय क्लास रिपोर्ट जो है वो क्विक बुक्स डेस्कटॉप प्रीमियर एडिशन, क्विक बुक्स डेस्कटॉप इंटरप्राइज एडिशन के अंदर ये फीचर इसका अवेलेबल है। क्विक बुक्स डेस्कटॉप प्रो जो है बेसिक वर्जन, उसके अंदर आपकी ये रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो चलते हैं क्विक बुक्स के अंदर और क्विक बुक्स के अंदर जाके हम देखते हैं कि रिपोर्ट हम किस तरीके से रन कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमने वही रिपोर्ट्स में जाना है और रिपोर्ट्स में जाके हमने कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाना है और कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाके हमने लास्ट ये बैलेंस शीट स्टैंडर्ड देखी थी, तो अब हम ये नीचे जाके बैलेंस शीट बाय क्लास रिपोर्ट देखेंगे। जैसे ही मैं बैलेंस शीट बाय क्लास रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जितनी भी मेरी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरा ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, आप ये देख सकते हैं कि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट लेफ्ट साइड पे चल रहा है जिसमें मेरे यहाँ पे आपको ये करंट एसेट्स के अंदर बैंक बैलेंसेज हैं, फिर नीचे अकाउंट रिसीवेबल है, फिर मेरी इन्वेंट्री है, फिर मेरे फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, इक्विटी है। तो राइट साइड पे अगर आप टॉप पे देखेंगे तो टॉप पे देखें मेरी लोकेशंस आ रही हैं और इसी तरह के जो मेरे डिफरेंट ये प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या मैंने कोई सेगमेंटेशन या कॉस्ट सेंटर्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं तो उनके अपने अपने बैलेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे हर सेगमेंट के अंदर मुझे पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि बाथ एंड वैनिटी मेरा जो कॉस्ट सेंटर है तो इसके अंदर मेरे कितने रिसीवेबल्स हैं, तो मेरे 2628 के रिसीवेबल्स हैं। वॉल माउंट्स पे मेरा कोई रिसीवेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसमें जाऊँ तो प्रोजेक्ट्स के अंदर तो 8695 का मेरा रिसीवेबल है। इसी तरह देखें मेरे प्रोजेक्ट के बैलेंसेस मुझे पता चल रहे हैं कि मेरे यहाँ पे अगर सेविंग अकाउंट में मेरे देखें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे 80,000 पड़े हैं, इस पे या प्रोजेक्ट कह लें या मेरा कॉस्ट सेंटर कह लें 30,000 है, इसमें नेगेटिव पे यानी कि मैंने ओवर स्पेंडिंग की हुई है। फिर इसी तरह नीचे अगर आप देखेंगे तो मेरी लाइबिलिटीज़ आ रही हैं कि हर मेरी उसकी प्रोजेक्ट की मेरी लाइबिलिटीज़ आ रही हैं कि यहाँ पे 850 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 17 20 22 है और इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये किस तरीके से ये फिगर्स यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे अपीयर हो रही हैं कि इसमें अलहदा से आ रही है, इसमें अलहदा आ रही है। तो मैंने एक मरतबा फिर क्विक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि लिस्ट में जाके क्लास लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे ये जो कॉस्ट सेंटर्स हैं या लोकेशंस हैं या मेरे प्रोजेक्ट्स हैं तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। और जब भी मैं कोई एंट्री करने जाऊँगा, चाहे मैं यहाँ से बैंकिंग में जाके राइट चेक करता हूँ और राइट चेक में जाके मैं यहाँ से मेरे पास ये देखिए क्लास का ऑप्शन है तो मैं यहाँ से अपनी ट्रांजैक्शन को क्लास चार्ज कर देता हूँ और अगर मैं हर लाइन आइटम पे यहाँ से क्लास चार्ज करना चाहूँ तो यहाँ से क्लास चार्ज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं कोई वेंडर का बिल डालना चाहता हूँ, यहाँ से जाके एंटर बिल में जाए, लाइबिलिटी कोई मैं बुक करता हूँ तो लाइबिलिटी में ये देखिए मेरे पास यहाँ पे क्लास का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ टॉप पे मेरे पास क्लास का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कस्टमर में जाता हूँ और कस्टमर में जाके इनवाइस करता हूँ, रिसीवेबल यानी कि मैं क्रिएट करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ भी मेरे पास क्लास का ऑप्शन है और यहाँ पे भी मेरे पास क्लास का ऑप्शन है। इसी तरह अगर मैं जर्नल एंट्री पोस्ट करता हूँ, यानी कि मैं सारे आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि कंपनी में जाता हूँ और यहाँ से मैं जर्नल एंट्री पोस्ट करता हूँ तो जर्नल एंट्री में आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे भी मेरे पास ये क्लास का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे जैसे आप अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लास असाइन करेंगे तो उस तरह आपकी जो रिपोर्टिंग है वो बेहतर होती जाएगी, रिपोर्ट बनती जाएगी। और यही आपकी जो बैलेंस शीट बाय क्लास रिपोर्ट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी डिफरेंट तरह की, क्योंकि आप जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग करना चाह रही है वो देखना चाह रही है कि मेरे किस प्रोजेक्ट पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, मेरे किस प्रोजेक्ट से कितनी इनकम आ रही है, तो उसके लिए आपके पास जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास।
तो आपकी ये लोकेशन वाइज या आपकी कॉस्ट सेंटर वाइज आपको रिपोर्ट दे देती है। और इसी की जो दूसरी मैचिंग रिपोर्ट है वो आपकी रिपोर्ट है कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाके प्रॉफिट बैलेंस शीट बाय क्लास रिपोर्ट। तो इस तरह आपकी जो दोनों तरह की रिपोर्ट्स हैं ये बेसिकली आपको बताएंगी कि आपने किस कॉस्ट सेंटर के अंदर या किस लोकेशन के अंदर या किस डिपार्टमेंट, क्योंकि क्लास एक यूनिवर्सल एक जो है वो फीचर है यहाँ पे जो क्लास लिस्ट है, इसको अब आप अपनी मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसको चाहे आप लोकेशन वाइज क्लास में ट्रैक करना चाहें, आप प्रोजेक्ट वाइज ट्रैक करना चाहें, कोई भी आपका एक डिपार्टमेंट वाइज आप ट्रैक करना चाहें, तो आप यहाँ पे वो डिपार्टमेंट्स डिफाइन कर लें, प्रोजेक्ट्स डिफाइन कर लें, कॉस्ट सेंटर डिफाइन कर लें, ग्रुप्स डिफाइन कर लें। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास की रिपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस बाय और बैलेंस शीट बाय क्लास की रिपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बैलेंस शीट बाय क्लास, आप इसको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा। और ये जो अच्छी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे अगर आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाए तो वहाँ पे ये लाजमी क्लास का फीचर बैलेंस बाय क्लास का यूज़ होता है और इसके अंदर आप जाके ये वाली रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बैलेंस शीट बाय क्लास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और बैलेंस शीट बाय जो क्लास है रिपोर्ट, इसको हम एक्सेस किस तरीके से करते हैं यहाँ पे जाके, और एक्सेस करने के बाद हम इस रिपोर्ट को रन यहाँ से कैसे करते हैं। तो बाकी मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बार बार बताया कि अगर आपने इसको पीडीएफ क्रिएट करना है तो पीडीएफ किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल करना है तो ईमेल हो सकती है, और एक्सेल में अगर आपने इसको लेकर जाना है तो एक्सेल में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ये कोलैप्स कॉलम का ऑप्शन है कि कोलैप्स और एक्सपेंड के, अगर आपने यहाँ पे रिपोर्ट के जो हेड्स हैं इनको समराइज़ करना है तो आप कोलैप्स कर देंगे, और अगर ओपन करना है तो यहाँ पे इसको आप एक्सपेंड कर देंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे ये आपकी डेट है कि अगर आप रिपोर्ट की डेट चेंज करना चाहें, और ये आपके डेट के फिल्टर्स हैं कि आपने किन डेट्स की रिपोर्ट यहाँ पे रन करनी है। तो इस तरह आपकी जो बैलेंस शीट बाय क्लास रिपोर्ट है ये आपने देख ली कि किस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन देना मत भूलिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।